फिनिक्स अपनी सच्ची मालकिन को महसूस नहीं कर पाता और गहरी नींद में चला जाता है। चालाक औरत उसे कोड़े मारती है, जबरदस्ती कहती है कि उसे मालकिन कहे। गुस्से में फिनिक्स कहता है, तू मुर्गी है, फिनिक्स बनने का नाटक मत कर, और धमकी देता है कि उसे जलाकर राख कर देगा। लेकिन अपनी शक्ति पूरी तरह से न जुटा पाने के कारण वह दबा दिया जाता है। टूटा हुआ दिल लेकर फिनिक्स अपनी असली मालकिन को पुकारता है। यह सुनकर औरत उसे वापस लाने का फैसला करती है। जब वह जाने लगती है तो जादूगरनी और सारे दानव उसे अपने सभी खजाने दे देते हैं। वह आभारी होकर वादा करती है कि एक दिन लौट कर आएगी और इस खाई की मुहर तोड़ देगी ताकि वे भी सूरज की रोशनी देख सकें। जैसे ही वह चली जाती है, वह आदमी जाग जाता है। वह देखता है कि उसका तकिया गायब है और जादुई दर्पण से झांकता है। बिना उसके सौ नहीं पाता, इसलिए वह भी मुहर तोड़कर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर बीस फाइटिंग कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका था। पहला चरण था मालिक और उसके स्पिरिट बीस के बीच की अनुकूलता को मापना। चालाक औरत फिनिक्स को धमकाती है कि अगर वह पहला स्थान नहीं लाई तो उसकी हड्डियां तोड़ देगी। डर के मारे फिनिक्स को उसका साथ देना पड़ता है और परिणाम सबसे ऊंचे स्तर का आता है। रानी घोषणा करती है कि प्रतियोगिता खत्म है, क्योंकि अब कोई उसे पार नहीं कर सकता। तभी एक तलवार उड़ती हुई आती है और जमीन में धंस जाती है। फिर आसमान से वह औरत उतरती है और तलवार को खींच निकालती है। फिनिक्स तुरंत अपनी असली मालकिन को पहचान लेता है और उसकी ओर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चालाक औरत उसे खींचकर पीछे ले जाती है और उस पर एक दर्दनाक बंधन मंत्र चला देती है। यह देखकर औरत अपनी तलवार ऊर्जा को इकट्ठा करती है और चालाक औरत पर वार करती है। छोटा ड्रैगन लड़का मौका पाकर उसे जोर से थप्पड़ मारता है और फिनिक्स की जंजीरें तोड़ देता है। क्रोधित होकर चालाक औरत आदेश देती है कि उस औरत को मार दो और दोनों दिव्य प्राणियों को पकड़ लो। लेकिन तभी सबको महसूस होता है कि वे हिल नहीं पा रहे। वह आदमी वहां आता है, औरत को अपनी बाहों में लेता है और कहता है, आखिरकार मैंने अपना तकिया ढूंढ लिया। अगले ही पल वह उसे चूम लेता है।